इस कहानी के लेखक हैं नीतीश कुमार। अरे साहब, चिंता क्यों करते हो? बगल में ही शमशान है। नहीं मिला कोई तो सरकारी मुर्दा घर से ले आएंगे। आप बस हुक्म करिए। एक शख्स कार के अंदर बैठा हुआ दो पुलिस वालों से बातें कर रहा था। कार पर एक नीली बत्ती थी, जिससे इतना तो मालूम हो गया था कि जरूर किसी बड़े नेता की कार थी वो। बेमतलब का रिस्क नहीं चाहिए मुझे, वैसे भी इलेक्शन सर पर है। जरा सी भी बात लीक हुई तो पार्टी मुझे निकाल फेंकेगी। बस जितना बोला है उतना करो, समझे? कार के अंदर बैठे उस शख्स ने दोनों पुलिस वालों से कहा और कार का शीशा चढ़ाकर चला गया। उस शख्स की बात सुन वो दोनों पुलिस वाले भी शमशान की ओर चल दिए। इंस्पेक्टर साहब, आपको क्या लगता है इनका काम करने से हमें प्रमोशन मिलेगा या फिर ये किसी विदेशी खाते में हमारे नाम पर लाखों रुपए जमा करा देंगे? कुछ तो बोलिए। इस पर इंस्पेक्टर बोला, भरोसा रख बीमा, और भूल मत कि तू हवलदार से सब इंस्पेक्टर इन्हीं की सिफारिश से हुआ है, वरना वो भी दिन थे। तू बस फालतू लोगों से 100-200 लेकर दिन गुजारता था और अब 5 स्टार में नई नई लड़कियों के साथ रात रंगीन करता है। सुना है आजकल तेरे बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाने लगे हैं, और वो तेरे डुप्लेक्स फ्लैट वाली बात सच है क्या? इंस्पेक्टर तेज कदमों से शमशान की ओर चले जा रहा था। सब इंस्पेक्टर भीमा ने भी जब अपने कच्चे चिट्ठे खुलते देखे तो आसमान ताकने लगा था। इंस्पेक्टर की बातें सुन सब इंस्पेक्टर के लफ्ज नर्म हो गए थे। उसने धीरे से कहा, पर सर, इतना सब आपको कैसे पता चला? ये बातें तो मैंने किसी को भी नहीं बताई हैं। इस पर इंस्पेक्टर बोला, बीमा, हर चोर अपनी पहली चोरी अपने घर में ही करता है, और तू तो अपना खास है, फिर तू कैसे बच सकता है? पर सर, चर्चे तो मैंने आपके बारे में भी खूब सुने। सुना है आपने भी जल्दी किसी फार्म हाउस के मालिक। इससे पहले कि सब इंस्पेक्टर अपनी बात पूरी करता, उन्होंने जो देखा उसे देख उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। एक आदमी चल रही चिता के ऊपर हवा में लहराता हुआ कुछ मंत्र पढ़ रहा है। सर, ये कैसा हैवान है? एक जल रही चिता को क्यों बुझाने पर तुला हुआ है? सब इंस्पेक्टर की बातें सुन इंस्पेक्टर तुरंत ही उसे चुप कराता हुआ एक पेड़ के पीछे ले गया और आहिस्ते से बोला, बीमा, जल्दी इस जानवर का वीडियो बना। इसको मीडिया में एक्सपोज करके अपनी वर्दी पर लगे सारे दाग तो डालेंगे। भीमा ने इंस्पेक्टर की बात मानी और तुरंत ही मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने लगा। पर जैसे ही उसने कैमरा ऑन किया उसके हाथ कांपने लगे। भीमा को ऐसे कांपता देख इंस्पेक्टर ने जब मोबाइल स्क्रीन पर देखा तो उसके भी होश उड़ गए। दरअसल कैमरे में चल रही चिता के ऊपर भी एक अध जला शरीर ही झूल रहा था। सर, ये क्या भला है? हमारी आंखों के सामने जो शख्स चिता के ऊपर हवा में लहरा रहा है, वही शख्स कैमरे में खुद ही आधा जला हुआ है। मुझे तो ये देख के डर लग रहा है सर। प्लीज यहाँ से चलिए, कहीं हमें लेने के देने ना पड़ जाए। सब इंस्पेक्टर भीमा की बातें सुन इंस्पेक्टर कुछ देर तो सोच में पड़ गया, फिर अपनी रिवॉल्वर निकाल कर बोला, मैं पीछे नहीं हटने वाला, जो होगा देख लेंगे, लेकिन यहाँ से एक लाश को तो लेकर ही जाएंगे। अगर नहीं लेकर गए तो तेरा डुप्लेक्स फ्लैट और मेरा फार्म हाउस समझो एक सपना ही बन के रह जाएगा। इंस्पेक्टर की बात सुन भीमा ने वापस मोबाइल जेब में रखा और अपनी रिवॉल्वर निकाल इंस्पेक्टर के साथ खड़ा हो गया। उसे बस इंतजार था तो इंस्पेक्टर के ऑर्डर का। इंस्पेक्टर ने भी मामले को समझते हुए भीमा से कहा, भीमा, तुम आगे जाओ, मैं तुम्हें कवर दूंगा, और वो अधजला इंसान या शैतान जो भी है उससे कहो कि वो अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे। सर, मैं ही क्यों, आप क्यों नहीं? कवर वो तो मैं भी दे सकता हूँ ना आपको। भीमा के कांपते लफ्ज उसके डर का बयान कर रहे थे, पर इंस्पेक्टर ने भी अपने ओहदे का फायदा उठाते हुए कहा, दैट्स माय ऑर्डर, सब इंस्पेक्टर भीमा। अपने सीनियर के ऑर्डर के सामने भीमा की एक नहीं चली। वो तुरंत ही अपनी रिवॉल्वर ताने लाश के ऊपर उड़ रहे शख्स के पास जा पहुंचा। हैंड्स अप, कौन हो तुम? और इस लाश की ये क्या दरिंदगी कर रहे हो?
मैं कहता हूँ अपना जादू वादू बंद करो और तुरंत ही खुद को पुलिस के हवाले कर दो, वरना मैं। इससे पहले कि सब इंस्पेक्टर भीमा अपनी बात पूरी कर पाता, जल रही चिता के ऊपर उड़ रहा वो शख्स जोर जोर से हंसने लगा और तुरंत ही उसी रूप में आ गया जैसा कि भीमा ने फोन के कैमरे में देखा था। आधा जला हुआ उसकी हंसी इतनी डरावनी और इतनी तेज थी जिसे सुन भीमा के कान और नाक से खून निकलने लगा। एक पल में भीमा को कमजोरी महसूस होने लगी थी, उसके कदम लड़खड़ाने लगे थे, पर किसी तरह भीमा ने खुद को काबू किया और उड़ रहे उस शख्स पर निशाना लगाते हुए गोली चला दी। भीमा की बंदूक से निकली गोली उस शख्स के जिस्म में छेद तो करती, पर अगले ही पल उस छेद में आग लगती और वो जख्म अपने आप ही भर जाता। पहले एक गोली चली, फिर दूसरी, फिर तीसरी। ऐसे करते करते भीमा ने 6 की 6 गोलियां उस शख्स पर खाली कर दी, पर उस शख्स का बाल भी बांका नहीं हुआ। भीमा अब डर के मारे कांपने लगा था। उसके कदम अब खुद ब खुद पीछे हटने लगे थे कि तभी उस शख्स ने भीमा से कहा, दुष्ट, तूने एक चांडाल की तपस्या को भंग करने की कोशिश की है, एक चांडाल की। तुझे अब मुझसे कोई नहीं बचा सकता। तेरा भी मैं वही हाल करूंगा जो मैंने इस लाश का किया है। अपनी बात पूरी करते ही चांडाल ने चल रही चिता में हाथ डाला और उस आधी जली लाश को अपने साथ हवा में ऊपर ले आया। वो लाश एक लड़की की थी और देखते ही देखते वो लाश भी उस चांडाल की तरह जीवित होकर हवा में लहराने लगी। उसका शरीर भी आधा जला हुआ दिख रहा था। भीमा ने जब अपने सामने 2-2 चांडाल देखे तो बदहवास होकर गिर पड़ा। उसने मदद के लिए अपने साथ आए इंस्पेक्टर को बुलाना तो चाहा, मगर डर के मारे उसके गले से लफ्ज फूट ही नहीं रहे थे। वापस इंस्पेक्टर के पास जाना चाहता था। उसे बात समझ में आ गई थी कि ज्यादा लालच के चक्कर में आज उसका सामना चांडाल के रूप में मौत से हुआ था। भीमा रेंगता हुआ अभी कुछ कदम दूर ही गया था कि देखा वो चांडाल लड़की रेंगते हुए उसी की तरफ चले आ रही है। भीमा अपनी जान बचाने के लिए वापस मुड़ा तो देखा पीछे भी एक चांडाल उसे ही घूर रहा है। दोनों चांडाल को अपने इर्द गिर्द देख भीमा अपनी मौत को स्वीकार कर चुका था, पर अचानक ही इंस्पेक्टर भी भीमा को इन सब के बीच में कूद गया। मैं कहता हूं छोड़ दो भीमा को, हमें तुम दोनों से कोई लेना देना नहीं है। तुम जो कर रहे हो करते रहो, बस हमें यहाँ से सही सलामत जिंदा जाने दो। हमसे जो हुआ अनजाने में हुआ, हम वादा करते हैं इस हादसे का जिक्र किसी के साथ नहीं करेंगे। इंस्पेक्टर दोनों चांडालों से कहता हुआ घुटनों पर आ बैठा। शायद इंस्पेक्टर ने चांडालों की शक्तियों का नमूना पहले ही देख लिया था, पर तभी चांडाल लड़की ने कहा, अच्छा, पर तुम दोनों यहाँ किसी लाश को लेने ही तो आए थे, और अगर कोई बेकसूर तुम्हें मिल जाता तो तुम लाश बना देते। तुम दोनों पापी हो और हमारे बड़े काम के भी। तुम दोनों की आत्मा, सोच और कर्म सब गंदे हैं। तुमने अपने भले के लिए न जाने कितनों का दिल दुखाया है। चांडाल लड़की की बात सुन दूसरे चांडाल ने कहा, चांडाल तो बनता ही इसलिए है कि इस दुनिया को पापियों से मुक्त कर सके। हम तो इंसान को देखते ही उसके पाप और पुण्य का फैसला कर देते हैं, और तुम दोनों की जिंदगी का फैसला तो हमने तुम्हें देखते ही कर दिया था। क्या मतलब? किस फैसले की बात कर रहे हो तुम दोनों चांडाल? इंस्पेक्टर ये कहते हुए दोनों चांडाल पर गोली चला देता है, पर पहले की तरह उनके जख्म एक पल में आग लगकर भर जाते हैं। इंस्पेक्टर भी समझ गया था कि वो भीमा की जान बचाने नहीं बल्कि अपनी जान कुर्बान करने आया था। ये सोच उसने भीमा को एक नजर देखा और उसके सिर पर निशाना लगाते हुए एक गोली चलाने जा ही रहा था कि एक चांडाल ने तुरंत ही इंस्पेक्टर को हवा में उठा लिया, जिससे गोली
सब इंस्पेक्टर भीमा के पास ही मिट्टी में जा दसी। इंस्पेक्टर तो बस भीमा को एक आसान मौत देना चाहता था, पर चांडालों ने यह भी मुमकिन नहीं होने दिया। चांडाल ने इंस्पेक्टर को उठा सीधा पहले जल रही चिता पर जा पटका। एकदम से खुद को झुलसता देख इंस्पेक्टर जोर जोर से चीखने लगा। इंस्पेक्टर इतनी बुरी तरह से छटपटा रहा था कि चिता की लकड़ी तितर बितर हो रही थी, पर इससे पहले इंस्पेक्टर की चीखें शांत हो पाती, चांडाल ने सब इंस्पेक्टर भीमा को भी जल रही चिता में इंस्पेक्टर के ऊपर लापटका। अब चीखें दोगुनी हो गई थीं। इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर भीमा आग में झुलसने से दर्द के मारे छटपटा रहे थे, पर चिता की अग्नि एक पल भी शांत नहीं हुई, बल्कि और दहकने लगी। कुछ पल बाद ही दोनों लोग अब मर चुके थे। चांडालों ने भी लाशों के आधे तक जलने का इंतजार किया। फिर दोनों लाशों को गर्दन से पकड़ चिता से बाहर ले आए। एक पल बाद ही हवा में 4-4 चांडाल मंडराने लगे थे। चांडाल चिता की अग्नि से पैदा होता है। अग्नि, जिसे शास्त्रों में मुक्ति का द्वार भी कहा गया है, उसके द्वार का एक सिपाही है जिसे आज की दुनिया में चांडाल कहते हैं, जो हमारे कर्मों के फैसले करता है, जो हमें नर्क और स्वर्ग की राह दिखाता है, जो अच्छा भी है और बहुत बुरा भी। तो बस इतनी सी थी ये कहानी। डर से भरी ऐसी कहानी को देखते रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें टोरो टीवी हॉरर हिंदी। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी भी डरावनी कहानी देखें दुनिया वाले, तो अभी भेजिए अपनी कहानी टोरो टीवी के मेल एड्रेस पर। हो सकता है अगली रूह कपा देने वाली कहानी आपकी हो।